ओम शांति। आज 2 तारीख दिसंबर की बाबा की साकार मुरली का सार है। आज बाबा ने कहा, मनुष्यों को इस समय बहुत फिक्रात है, हर बात की फिक्रात है, लेकिन हम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं है, क्योंकि तुम्हें सतगुरु मिला है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई फिक्रात नहीं। तो बाबा ने कहा कि दूसरी पॉइंट, हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। जैसे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे ही बाबा कहते तुम्हें भी प्यार का सागर बनना है। फिर बाबा कहते हैं देवताओं को तो देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं, तो तुम्हें भी पवित्र बनना है। फिर बाबा कहते हैं तुम कहाँ बैठे हो? शिव बाबा के आगे बैठे हो, और ये तो ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है, भाग्यशाली रथ है। फिर बाबा कहते हैं तुमको तो सारी नॉलेज मिली है, ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो, सच और झूठ की परख तुमको है। फिर बाबा कहते हैं तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तो ये टीचिंग हुई ना। तो इसी को ही कहा जाता है सहज योग व याद। फिर बाबा ने कहा एक बहुत अच्छी बात, यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। फिर यहाँ ज्ञान वर्षा होती है, पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ नहीं सकते। बाबा कहते तुम होली बनो, तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, तो ऐसी दुनिया में हमें जाना है। फिर विशेष आज बाबा फिर कहते हैं श्रीमत पर चलना चाहिए, उसके लिए गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, और जो करेगा सो पाएगा, दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। तो आज बाबा ने गुणों पर भी ध्यान खिंचवाया। फिर बाबा कहते हैं फिर से आज बार बार बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। कई बार बाबा कहते हैं कि प्यार के सागर के हम बच्चे, लेकिन देह अभिमान के कारण बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। फिर मोचरा और मानी, स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। तो इसका मतलब सजाएं क्यों मिलती हैं? देह अभिमान के कारण। इसलिए आज बाबा कहते हैं बहुत बहुत मीठा बनो, क्योंकि सजाए खाना खराब है ना। तो इसलिए बाबा को शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बाप फिर हम सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। फिर बाबा कहते हैं अमृत कौन से अमृत? ज्ञान अमृत। फिर बाबा कहते हैं सबको कहते हैं कि प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, यह अंतिम जन्म है, पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं या नहीं। फिर बाबा ने कहा बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो। ये 2 बातों पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। फिर बाबा कहते हैं धारणा की बात करते हैं, जो बहुत सुनेंगे धारणा करेंगे तो राजाई में आएंगे, जो थोड़ा सुनने वाले होंगे वो प्रजा में आएंगे। फिर बाबा ने कहा अब तुम्हारी बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाते हैं, और वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहती। फिर बाबा कहते हैं लून पानी मत बनो, क्षीर कर्ण बनो। दैवी गुणों में ये बात भी आती है, लून पानी मत बनो, क्षीर खंड बनो। फिर बाबा कहते हैं कि शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप भी कर लिया, निशानी भी नहीं है। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट भी आते हैं, कोई एकदम खत्म भी हो गए। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकल ही चल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि गायन है ना, तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन हर एक का अपनी समझ और फिर माया ग्रह के कारण छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते बाबा तो कभी जबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते,
कितना प्यार से हमें पढ़ाते हैं। फिर बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेकिन लेने देने का हिसाब तो सारा शिव बाबा से है ना। मैं तो पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, और जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेगा क्या। कोई चीज से ममत्व नहीं रहता है। तो इसलिए देखो, बाबा को किसी भी चीज में ममत्व नहीं रहा, सब कुछ बाबा के कार्य में अर्पण कर दिया। फिर बाबा ने आज खास कहा योग अग्नि के बारे में। योग अग्नि क्या होता है? एक सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करना, जिससे सत्तो प्रधान हम बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं यही ज्ञान अभी तुमको है। सतयुग में मुझे कोई याद ही नहीं करते। बाबा कहते हैं इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएं, और कोई रास्ता ही नहीं, बाबा कहते हैं। तो इसलिए बाबा ने आज पूरी मुरली में खास कहा कि प्यार की दुनिया में चलना है, राजधानी में चलना है, तो क्षीरकंड होकर रहो, लोन पानी नहीं बनना है, मतभेद में नहीं आना है, अपने आप को आप ही सुधारना है। तो हमें मास्टर प्यार का सागर बनना है, देह अभिमान को छोड़ देना है, दैवी कैरेक्टर बनानी है। फिर वरदान में बाबा कहते हैं मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार की खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो, तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे, माया सदा काल के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप मायाजीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। कितना अच्छा वरदान आज बाबा ने कहा कि माया जीत भव। फिर बाबा कहते स्लोगन में आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। ओम शांति।